हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि हमारी लेक्चर 1 वीडियो परसेंटेज की आ चुकी थी, आज हम लेक्चर 2 आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, लेक्चर 2 में हम टाइप 1 को पढ़ेंगे और लेक्चर 1 में हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी परसेंटेज की। तो इसमें साथियों लेक्चर 2 में हम पहले जो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, उससे जो लास्ट में हमने टॉपिक छोड़ा था उसी पे थोड़ा सा एक और रिवीजन टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए, तो साथियों उसमें जो हमने पढ़ा था साथियों, वो पढ़ा था आपका कि फ्रैक्शन से अगर एक में से हमें कोई फ्रैक्शन घटानी हो तो कैसे घटाते हैं। जैसे कि साथियों ये वाला नंबर था 1 - 3/4। तो साथियों क्या करते थे, नीचे 4 लिख लेते थे और 4 में से इस वाले नंबर को घटा देते हैं। ये हो गया। 1 में से हमको घटाना है 2/5। साथियों क्या करते थे, नीचे 5 लिख देते थे और 5 में से इस वाले नंबर को घटा देते थे 3/5। ठीक है साथियों, ऐसे ही जोड़ का था। अगर हमको जोड़ना है 1 में जैसे 2/5 ही जोड़ना है तो नीचे 5 लिख लेंगे और 5 में इस 2 नंबर को जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 7/5। ऐसी 1 में अगर हमें 3/5 ऐड करना है तो साथियों क्या करेंगे, नीचे 5 लिख लेंगे और 5 में इस नंबर को ऐड कर लेंगे। 5 और 3 8, 8/5। ठीक है साथियों, इस तरीके का हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था। उसके बाद साथियों हमने एक तरीके को और घटाना बताया था आपको कि अगर किसी नंबर में से कोई मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो, किसी नंबर में से कैसी फ्रैक्शन घटानी हो, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हमें को घटाना है 18 में से 6 करेक्ट 2/5 घटाना है। तो साथियों हमने इसका आपको पूरा भी बताया था टॉपिक, मतलब सॉरी पूरा कंसेप्ट ही बताया था क्या कैसे कैसे उसमें करते थे। अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। सिर्फ क्या करते थे, इस वाले को नंबर से एक बड़ा नंबर ले लेंगे। तो 6 से एक बड़ा नंबर क्या है, 7। तो 18 में से 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 11। और 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3/5। ये तो वही वाला पहला वाला टॉपिक है जैसे पहले घटा रहे थे। और इस पर यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ जो 6 है ना, वो 6 नहीं घटाना, क्या घटाना है, एक बड़ा नंबर घटाना है 7, एक बड़ा नंबर। ऐसा तो इससे काफी बड़े हैं, 8 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है, बस एक बड़ा अगला ही नंबर इसका। ठीक है साथियों, जैसे हमको 19 में से 3 करेक्ट 2/5 घटाना है। क्या करेंगे साथियों, 19 में से 3 नहीं घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो 19 में से 4 गए तो कितने बचते हैं साथियों, 15 बचते हैं। तो आ जाएगा 15। और 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 गए तो 3/5। ये हो गया साथियों। और बात करते हैं साथियों कि अगर हम 16 में से 16 में से अगर हम 2 करेक्ट 2/7 घटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 नहीं घटाएंगे साथियों, 2 से एक बड़ा नंबर घटाएंगे। तो 16 में से क्या घटाएंगे, 3। कितना होगा साथियों, 16 में से 3 गए तो 13। और 7 में से अगर 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 5/7। ठीक है साथियों, अगर किसी के और बेसिक ऐसा क्यों करते हैं वो मैंने आपको लेक्चर 1 में आपको बता दिया था कि ऐसे क्यों घटाते हैं, उसको वीडियो को देख लेना। और जब तक आप लेक्चर 1 को नहीं देखोगे लेक्चर 2 अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा, इसलिए लेक्चर 1 को जरूर देखना। ठीक है साथियों, कुछ मैंने आपको डेसिमल परसेंटेज बताए थे कि एग्जामिनर क्या करते हैं, डेसिमल परसेंटेज में वो दे रहे हैं। तो एक बार आपने याद की हो तो बताना कि ये वाली किसकी है, 33.33 किसका था, ये था आपका 1/3 का। ठीक है साथियों, ये किसका था, 1/3 का। 16.66 किसका था, 1/6 का। 12.5 किसका है साथियों, 1/8 का। 11.11 किसका है साथियों, 1/9 का। 9.09 किसका है,
1/11 का 14.28 किसका है 1/7 का। ठीक है साथियों। उसके बाद 8.33 किसका है 1/12 का। 6.66 किसका है 1/15 का। ठीक है साथियों। 6.25 किसका है साथियों, ये है आपका 1/16 का। ठीक है साथियों। इस तरीके के डेसिमल परसेंटेज दे देते हैं कि वो कहते हैं कि किसी संख्या का 33.33% कितना होगा। तो आप क्या करते हो, इसमें बहुत टाइम लग जाता है और याद होंगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे कि 33 सही 33.33 जो परसेंट होता है ना वो 1/3 की वैल्यू होती है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे वहां 1/3, तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा परसेंटेज की साथियों, ये आपका लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 पे हम टाइप 1 चल रहा है हमारा। कौन सा चल रहा है, टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 है हमारा ये। टाइप 1 पे हम काम करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है 4500 का 25% कितना है। 4500 का 25%। अब इसलिए आपके लिए लेक्चर 1 जरूरी है क्योंकि मैंने इस वीडियो में डायरेक्ट बता दिया है कि 25% की वैल्यू कितनी होगी और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इसलिए कोई भी भाई हमारी दूसरी वीडियो से जुड़ा हो तो पहली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि पहली वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके आगे जितनी वीडियो चलती रहेंगी वो आपको इजी करेगी लेक्चर 1 जो है। तो इंट्रोडक्शन यहीं से है इसका। तो 25% की जो वैल्यू होती है साथियों वो 1/4 होती है। और क्यों होती है डायरेक्ट जो मैं लिख पा रहा हूँ वो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया है। तो हमें को क्या बताना है, 4500 का 1/4 बताना है। ठीक है साथियों। तो हम इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4, फिर पूरा कट के फिर 5 उतार लेंगे। 4 एकम 4, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे। 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। तो क्या आंसर होगा किसका, 1125, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। 1125 इज राइट आंसर आपका। ठीक है साथियों। एक बार और बता देता हूं कि 4500 का 25% पूछा है। 25% की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। चलो बता देता हूं कैसे होती है साथियों, एक बार इस वीडियो में भी कि आप जब किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो क्या करते हैं साथियों, परसेंटेज में जो ये साइन होता है ना, परसेंटेज का साइन, इसको हटाकर 100 डिवाइड में ले लेते हैं। 100 किस में लेते हैं, डिवाइड में। जब कभी भी परसेंटेज को किस में चेंज कर रहे हो, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो। तो 25/100 का मतलब है 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 1/4। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1/4 लिख देता हूँ। ठीक है साथियों। चलिए तो मैंने 4500 को फिर 1/4 निकाला। अब इसको 4 से डिवाइड कर दी, जो कि आपका आंसर आ गया 1125। तो 4500 का जो 25% होगा साथियों वो 1125 होगा। ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। 720 का 30% क्या है, 720 का 30% क्या है। तो साथियों यहाँ पर 720 का 30% बताना है आपको। 720 गुना 30% की वैल्यू होती है 3/10। कितनी होती है साथियों, 3/10। तो आप यहां लिख दोगे 3/10। इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल होगी। 72 को क्या करना है साथियों, 3 से गुना करना है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो कितना हो जाएगा 72 का 30%, 216। इसका भी बी वाला ऑप्शन ठीक है। तो 216 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। 850 का 20% क्या होगा, क्या पूछा है आपसे, 850 का 20% क्या होगा। तो साथियों 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इस तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा। 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। तो 850 का आपसे क्या पूछा है, 1/5 पूछा है। 5 से आप क्या इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, आप 5 उतार लोगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10। ठीक है साथियों, सॉरी मिस्टेक हो गया।
देखिए 5 एकम 5, 3 बचे 41, 35, 5 सत्ते 35, पूरा कट गया 0 बची, तो आगे 170, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है, ए इज राइट आंसर। दूसरा साथियों आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते तो और अच्छा रहता, तो भाग से बच जाते हैं। आप इस कंडीशन में जब आप दो दो जीरो दिख जाए, जहां जिस केस में आपको लगे कि इसमें 2 जीरो आ रही है, और मल्टीप्लाई क्या किससे करनी पड़ेगी, केवल सिंगल डिजिट से, तो आपको वो वाला ये वाला केस अच्छा रहेगा कि 20% की वैल्यू ले लो। क्यों? दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे, डिवाइड से बच जाओगे, उधर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट से आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि जब यहाँ से जीरो कट हो जाएगी यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो फिर सिंगल डिजिट बचेगा, सिंगल डिजिट का आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो इस केस में ये वाला जो तरीका ये बेस्ट तरीका होता है। ए जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 2 पंजे 10 और 2 8 16 17। ये वाला तरीका आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा, मैं इस तरीके को ज्यादा बेस्ट समझता हूँ इस तरीके। तो क्या होगा साथियों, 850 का जो 20% है वो 170 है। ठीक है साथियों, जो कि आपका पहला आंसर है। चलिए 2.5 का 20% क्या है, 2.5 का 20%, इस वाले केस में साथियों वही तरीका रहता है बेस्ट कि 20% की वैल्यू रख दो 1/5। या आप पहले इसी से कर लेते हैं। चलिए ये जीरो से जीरो कैंसिल होगी साथियों, 2.5 का दुगुना करोगे कितना हो जाएगा 5, और 5/10 का मतलब है साथियों 0.5, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है, डी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, 2.5 गुणा 20/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 2.5 का डबल करोगे 5 हो जाएगा, और 5 को 10 से भाग करोगे 0.5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, और दूसरा तरीका वही है आपका, कि दूसरा तरीका वही वाला है, इधर कर देता हूं, 2.5 इंटू 1/5, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 2250 का 33 सही 1/3% क्या है, बताइए साथियों कितना होता है। 2250 का 33 सही 1/3%, तो साथियों 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/3 होती है। कितना होती है साथियों, 1/3 होती है। तो आप 2250 गुणा 1/3, ठीक है साथियों, 3 से डिवाइड करना है बस, 3 सत्ते 21। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जिसका यहाँ वाला अंक 7 है, वो है सी वाला। अब पूरा देखना चाहते कर लीजिए अपनी संतुष्टि की, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 15 करोगे, 3 पंजे 15 और एक 0, 750। तो सी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 420 का 14 सही 2/7% क्या है, 420 का 14 सही 2/7%। तो साथियों 14 सही 2/7% की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी, कितनी होती है, ये होती है आपकी 1/7। कितनी होती है 1/7, और डेसिमल परसेंटेज में 14.28 कह देते हैं इसी को। तो 420 का 1/7 बताना है आपको, क्या बताना है, 420 का 1/7, 7 से कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार गया 742 और 1 0, कितना हो गया, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, 7 इज राइट आंसर। अब करते रहिए साथियों। देखिए साथी ये चैप्टर एक परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसको मजबूत कर लेते हो ना तो आपके कई चैप्टर को कवर कर देगा। जैसे कि इसके साथ साथ आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, भत्ता, मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण, ये सभी चैप्टर आपके मजबूत हो जाएंगे अगर इस चैप्टर को मजबूत कर लेते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, हर चैप्टर को, इसी को नहीं, हर चैप्टर को आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, आप सभी के प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ठीक है साथियों, चलिए। और इस टाइप 1 में जितने भी तरीके के पॉसिबल हैं क्वेश्चन बनने, सभी क्वेश्चन इस टाइप में रखे हुए हैं। चलिए साथियों, 640 का 37 सही 1/2% कितना होता है, बताइए। 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है,
कितनी होती है। इन क्वेश्चन में तो ध्यान रखना बिल्कुल ही, अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो इस तरह की वैल्यू रखनी है आपको, क्योंकि आप उलझ जाओगे। 37 गुनी 74 75/2, फिर उसमें परसेंटेज हटाने के नीचे गुणा 100 करोगे, उलझ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके की वैल्यू रखनी है। तो 640 गुणा 3/8, 8 से कितनी बार गया है, 80 बार गया, और 80 की 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 240, जो कि कौन सा आंसर है आपका, सी वाला ऑप्शन। तो 240 तो आपका सही है आंसर। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 7.2 का 62 करेक्ट 1/2% क्या है साथियों। इस तरीके की मैंने वो वैल्यूज क्वेश्चंस की दी है, ताकि आपको ये परसेंटेज वैल्यू क्वेश्चन के करते करते याद हो जाए। तो 62 करेक्ट 1/2% जो होती है साथियों, ये आपकी 5.8 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है, 5.8 की वैल्यू होती है साथियों। तो 7.2 का क्या बताना है मुझे, 5.8 बताना है। तो साथियों 8 से जानते हैं कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है, लेकिन ये 7.2 है तो कितनी बार जाएगा, 0.9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0.9। और 0.9 की अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 5 के साथ। 5 9 जा 45, और साथियों एक स्थान वाला पॉइंट है तो 4.5 आ जाएगा, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। तो 4.5 जो आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 28.35 का 57 सही 1/7% क्या है, ये पूछा आपसे। तो साथियों 57 सही 1/7% का मतलब होता है साथियों 4/7। कितना होता है, 4/7। या आपको दूसरा ये भी कह सकता है कि 57.14। ठीक है साथियों, ये परसेंटेज। तो साथियों 57 सही 1/7% की जो वैल्यू है वो आपकी 4/7 है। तो 28.35 गुणा 4/7। 7 से आप इसको डिवाइड करोगे साथियों तो ये जाएगा आपका 7 से 4.05 बार, 4.05 की मल्टीप्लाई अगर आप किसके साथ करोगे, 4 के साथ, तो 4 पंजे 20, तो आसन के लगेंगे जो 0 के साथ ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 स्थान बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 4 चौक 16। तो कितना हो जाएगा साथी आपका 16.20 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, 16.20 जो कि सी वाला आंसर आपका ठीक होगा। नोट कर दिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। अब साथियों जो टाइप 1 के पहले तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो गए, इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब टाइप 1 में एक तरीके से अलग उल्टा पूछ लेता है, जैसे भी क्वेश्चन सीधा सीधा गुजरा था, अब उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी मैंने इसमें रख दिया है। जैसे वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 80 है, वह कौन सी संख्या है जिसका 20% क्या है साथियों, 80 है, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या करोगे, आप x लो कि x वो संख्या है, x का 20%, x का 20% कि 20/100 कितना है 80। तो आप 20 से 80 को कैंसिल कर दोगे 4 बार, और x बराबर 100 की गुणा 4 बार करोगे तो कितना आ जाएगा 400, जो कि कौन सा आंसर होगा आपका, सी वाला आंसर होगा। साथ ही एक चीज और बता देता हूं आपको कि आप यहां पर उल्टी मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 100 नीचे रख रहे थे आप, पहले 100 नीचे रख रहे थे ना, जब क्वेश्चन पूछा था कि 4500 का 25% क्या है, तो उस केस में आप नीचे रख रहे थे। आप x का यूज ना करो, डायरेक्ट कर दो, तो वो इस तरीके से होगा कि 80 गुणा 100/20।
ठीक है साथियों, 100 ऊपर रख लीजिए और जितना मतलब जैसे आपसे कहा 20%, तो 20% का मतलब है 20/100। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में आप 100/20 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100/20 से। अगर आप 100/20 से करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से क्या, 4 बार, 4 गुना 100, 400। ठीक है साथियों, तो इस केस में क्या करोगे, जो भी आपसे कहा है कि 80 है, 100 है, जो भी आपसे कहेगा उसके साथ आप 20% के उल्टी मल्टीप्लाई करोगे। कि 20% की वैल्यू होती तो है 20/100, पर आप 100/20 से करोगे। या आपसे कह दिए 30%, तो 30% की वैल्यू होती तो 30/100 है, लेकिन आप 100/30 से करोगे। ठीक है साथियों, इस तरीके से करोगे मल्टीप्लाई। क्योंकि देखिए जब भी कभी इक्वल का साइन लगता है तो साथियों ये तिरछे कभी नहीं कटते, तिरछे कभी नहीं कटेंगे, सामने सामने वाले कटेंगे जब इक्वल का साइन आ रहा हो बीच में। जब भी इक्वल का साइन आ रहा होगा बीच में तो सामने सामने वाले ही क्रॉस होते हैं। क्योंकि तिरछे में क्या होता है कि इनकी मल्टीप्लाई होती है इस तरीके से, इस नंबर की इसके साथ, इस नंबर की इसके साथ, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन होती है। तो ये कभी भी इस तरीके से नहीं करते हैं तिरछे, ये इक्वल वाले करते हैं, बराबर वाले करते हैं आपस में। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे कहा है कौन सी संख्या है जिसका 25% 75 है। साथियों क्या बताया था कि इस केस में आप उल्टी मल्टीप्लाई करोगे तो 75 गुना होता क्या है 25% का मतलब 25/100, पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100/25। किससे मल्टीप्लाई करोगे 100/25। तो 25 से कितनी बार गया 3 बार, तो कितना हो गया साथियों 300। वो संख्या 300 है जिसका 25% कितना होता है 75 होता है, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। तो इसका 300 आंसर बिल्कुल ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसका 16 सही 2/3% 100 है। तो साथियों 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी 1/6। और किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 6/1 से करोगे, और आप मल्टीप्लाई करोगे 6/1 से। तो 100 गुणा 6/1 तो कितने हो जाएगी साथियों 600, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। साथियों क्यों करते हैं ऐसा मैं बताता हूं। जिसकी वैल्यू दी होती है वो हमेशा कहां आता है नीचे आता है, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है वो हमेशा कहां आता है ऊपर आता है। तो पहले केस में क्या होता था कि संख्या दी होती थी उसका 25% इस तरीके का पूछता था आपसे, और अब की बार उसका 25% दिया है और संख्या आपसे पूछा है, उल्टा कर दिया है, तो आप इस फ्रैक्शन को भी उल्टा कर दोगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसका 8 से ही 1/3% 0.7 है, 0.7 है। तो साथियों 8 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो 1/12 होती है, और आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 12/1 से। तो 0.7 गुणा 12/1, 12×7 84। लेकिन एक स्थान पर बाद क्या है डेसिमल है, तो कितना आ जाएगा 8.4, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। यही चीज यही तो थी, यहीं से निकली है ट्रिक कि x मल्टीप्लाई कितना 1/12 इक्वल टू 7 करोगे ना, करोगे मल्टीप्लाई x इक्वल टू 12 किसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 8.4। ये वाला केस है, यहीं से मैंने एक ट्रिक आपके लिए निकाल दी है कि इस केस में क्या करोगे, जो 12% की वैल्यू है, सॉरी जो 8 से 1/3% की वैल्यू है वो 1/12 होती है, पर आप 12/1 से करोगे, क्योंकि इस केस में क्या है वो 12% की वैल्यू आपको दी हुई है, 12% की वैल्यू आपको दी है और संख्या आपसे पूछी है जिसका वो 12% 0.7% है, सॉरी 12 नहीं 8 से ही 1/3%, जिसका 8 करेक्ट 1/3% दिया है उस संख्या का 0.7 होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो आपकी संख्या पूछी है। और पहले केस में संख्या दी होती थी और उसका 8 करेक्ट 1/3% पूछा होता था, इसलिए उल्टा कर रहे हैं साथी। चलिए आगे चलते हैं। संख्या है जिसका, वह कौन सी संख्या है इसमें रह गया, अच्छा हाँ, वह कौन सी संख्या है जिसका 57 सही 1/7% 2164 है। तो साथियों 57 सही 1/7% की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होती है 4/7, और आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 7/4 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे 7/4 से।
21 गुणा 7/4। ठीक है साथियों, 4 से कितनी बार गया, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, एक बच्चा साथियों 16 हो गया, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। साथियों 541 को आप 7 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 पंद्रह 35 और 2 37, जो कि होगा आपका 3787। ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नोट कीजिए साथी, यहां तक नोट करेंगे सभी साथी यहां तक। चलिए साथियों, ठीक है साथियों, अब यहां तक आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे जो एक ही टाइप का दूसरा तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इस तरीके से पूछ सकता है। अब साथियों एक ही टाइप, उसी टाइप का तीसरा तरीके से क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, वो मैंने ले लिया है। और देखिए साथियों, एक टाइप का एक तरीके के क्वेश्चन पे मैंने कितने प्रैक्टिस के लिए आपके ले लिए हैं, इसी पर इसी तरीके से आप इस पे हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी। जैसे कहा है 2 किलोग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है, 2 किलोग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो साथियों इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको एक किलोग्राम ग्राम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं साथियों, 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि 1000 ग्राम जब हो जाएगा तो समझो 1 किलोग्राम हो गया आपका चीज। तो साथियों इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी यूनिट होनी चाहिए तो ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, या तो आप इनको चेंज कीजिए किलोग्राम में या आप इनको चेंज कीजिए ग्राम में, कोई से ले लीजिए, आपका आंसर एक सटीक एक जैसा मिलेगा। तो हम दोनों चीज को समझते हैं। अगर हम 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो इसका मतलब साथियों 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 केजी बराबर कितने हो जाएंगे साथियों, डबल कर दीजिए इसी का, कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। कितना हो जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा। तो साथियों 500 जो ग्राम है ना वो हो जाएगा 2000 ग्राम का, कितना 2000 ग्राम का। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो गई, इंटू में 100 लगा लीजिए, परसेंटेज निकाल लेना। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। और बताइए साथियों 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 की वैल्यू। तो आप कहोगे कि सर 1/4 की जो वैल्यू होती है ना वो 25% होती है। कितना होती है, 25%। इसका मतलब है कि जो 500 ग्राम है वो 2 किलोग्राम का 25% है। कितना परसेंट है साथियों, 25%। ठीक है साथियों, चलिए एक दिन का 1 घंटा कितना प्रतिशत है, एक दिन का 1 घंटा। अब साथियों एक चीज देखिए, अरे एक मिनट रुकिए साथियों, उसको दूसरे तरीके से बताना है, सॉरी। दूसरा मैंने आपको भी बताया था, दूसरा मुझे बताना था कि 500 ग्राम है, क्या है 500 ग्राम। 500 ग्राम, अब मैं तो ये कहता हूं कि नहीं सर मैं तो इनको किलोग्राम बनाकर करूंगा, तो आप उसको भी कर सकते हो, आप किलोग्राम बनाकर भी कर सकते हो। तो देखिए कैसे करोगे किलोग्राम बनाकर। तो 500 ग्राम है ना जैसे, तो 500 ग्राम को अगर आप चेंज करोगे किससे, किलोग्राम में, बड़ी यूनिट में, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट चेंज करोगे डिवाइड होगा। तो 500 को आप किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5। तो 0.5 केजी और नीचे लिखा है 2 केजी, कितना लिखा है 2 केजी इंटू 100। ठीक है साथियों, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो हो गई, फिर एक केस बन गया 5 से 1 बार, 5 से 4 बार। ठीक है साथियों, और 1/4 इंटू 100, 1/4 की आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि 25%, वरना 4 से आप काटोगे तब भी हो जाएगी 25%। तो 1/4 की जो वैल्यू होती है साथी वो 25% होती है। जो 500 ग्राम है वो 2 किलोग्राम का 25%। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। तो एक दिन का 1 घंटा कितना प्रतिशत है। अब साथियों 1 घंटा है 1 दिन है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, दोनों यूनिट अलग अलग है। तो साथियों क्या करेंगे, इसको क्या बना लेंगे, इसको बनाएंगे हम घंटे। क्या बनाएंगे, घंटे। तो 1 घंटा पर 1 बटे
और आप जानते हो साथियों कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं हमारे 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो जब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो मुझे जो दिन है वो किस में चेंज करना है? घंटे में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। तो 1/24 और गुना 100। अब जिन भाइयों ने पहली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा डिवाइड करने की जरूरत ना है, वरना तो काट पीट करोगे डिवाइड करोगे। और जिन्होंने वीडियो देखी वो जानते हैं कि 1/24 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 4 करेक्ट 1/6%। 4 करेक्ट 1/6%। ठीक है साथियों, या आप इसमें डिवाइड करोगे। आप इसमें जैसे ये लिख दिया इसमें आंसर ने, आंसर ये वाला है आपका बी वाला, देख पा रहे होगे, या मैं दिखा देता हूं कि आप 6 से 1 में डिवाइड करोगे, ना जाने की जीरो बढ़ गई, 6 1 जा 6, कितने बच्चे 4 पॉइंट लग रहे, जीरो बढ़ा 6 36। अब बार बार यही रिपीट होता रहेगा, तो मैंने 2 अंकों तक ले लिया है। तो आप जोड़ोगे 4 + 0.16, कितना आ जाएगा 4.16। तो साथियों इस तरीके से भी एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, आप इन चीजों को ध्यान में रखना। तो कितना हो जाएगा 4.16, कितना हो जाएगा 4.16, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर आप इसको ये कहोगे हम तो इसे दिन में चेंज करेंगे, तो फिर आप 1 को 24 से भाग करोगे, वहां से क्या बनेंगे? दिन बनेंगे, फिर बट्टे बट्टे करना पड़ेगा। दिन सॉरी दिन बटे दिन गुणा 100। तो 1/24 से भाग करोगे, 0 पॉइंट कुछ में आ जाएगा, और वहां से फिर आपको इस तरीके से हो जाएगा वो। चलिए आगे चलते हैं। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? तो साथियों बताइए कितने होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ये कहा है इसमें 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब साथियों 100 सेंटीमीटर का मतलब ये भी 1 मीटर है। अभी तो लिखा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो हम लिखेंगे ऊपर 1 मीटर, नीचे भी 1 मीटर गुना 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्या है आपके, ये भी तो 1 मीटर ही है। तो 1/1 गुना 100, तो कितना हो जाएगा साथियों? 100%। कितना हो जाएगा आपका? 100%, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन है आपका साथियों। नोट करेंगे। चलिए साथियों आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा तरीका इसमें दिखा देता हूँ। इसमें तो आप 100 सेंटीमीटर इससे किस में चेंज करोगे? मीटर, इसे सॉरी इस मीटर को किस में करोगे? सेंटीमीटर में चेंज करोगे। तो ये 100 सेंटीमीटर, नीचे भी 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100% ही आ गया। आप ये कहो कि हम तो इसे चेंज करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में, तब भी ये आएगा। ठीक है साथियों, आपको बस ये ध्यान रखना कि दोनों जो आपको दी ये वाली दोनों एक ही यूनिट में बनानी है, या दोनों मीटर में बना लीजिए, दोनों सेंटीमीटर में बना लीजिए। आगे चलते साथियों। एक सप्ताह का एक दिन कितना प्रतिशत है? एक सप्ताह का एक दिन। अब एक चीज बताइए साथियों कि एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं, यानी 1 वीक में एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो अब एक सप्ताह का एक दिन, तो ये तो दिन हो गया एक, और ये क्या बनाना है आपको? सप्ताह भी दिन बनाने हैं, तो 7 दिन हो गए, और गुना 100 करोगे। ठीक है साथियों, और आप ये जानते हो कि 1/7 की वैल्यू होती है ना, वो होती है आपकी 14 करेक्ट 2/7%। क्या होती है? 14 करेक्ट 2/7% होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नॉन ऑफ दीज, डी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, ये तो पूछा था आपसे एक सप्ताह का एक दिन कितना, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 1 घंटा का 20 मिनट कितना प्रतिशत है? 1 घंटा का 20 मिनट। अब साथियों आप जानते हैं सभी कि 1 घंटा में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटा में 20 मिनट। 1 घंटा में 20 मिनट होती हैं। सॉरी साथियों, कितनी मिनट होती है? 7 मिनट। ये होता है कि जब कोई चीज जीप पे हो जाती है ना, तो ये निकल जाता है। क्वेश्चन पढ़ा था 20 मिनट, वो निकल गई, उसके लिए सॉरी साथियों। 1 घंटा में कितनी होती है साथियों?
7 मिनट होती है। कितनी होती है? 7 मिनट। तो 1 घंटा बराबर होगा 7 मिनट। तो ये भी मिनट और ये भी मिनट, तो क्या करोगे 20/60 गुणा 100। तो 20 से कम 20 और 20 किया 60, और 1/3 की वैल्यू होती है 33, सही 1/3% है 33.33%। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा आपका 33.33%। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। एक साल का एक महीना, एक साल का एक महीना कितना प्रतिशत होता है? तो साथियों एक चीज बताइए कि एक साल में कितने महीने होते हैं? तो आप कहोगे एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो अब इन एक साल को किस में चेंज कर दीजिए? महीने में चेंज कर दीजिए, यानी कि 12 महीने हो जाएंगे। तो एक महीना दे रहा था आपको 1/12 गुणा 100, और 1/12 की वैल्यू कितनी होती है साथियों? 8 सही 1/3%, या डेसिमल में बात करें तो 8.33%। 8.33%, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है साथियों। जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसी के साथ मेरी आज की क्लास समाप्त हुई। मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो से आप इसी तरीके से जुड़े रहे साथियों, और बिल्कुल बेसिक जीरो, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे हम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक टाइप में, अगर जितने तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं ना क्वेश्चन, वो सभी रखे जा रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज यही विश्राम करता हूँ, देता हूँ, यानी कि तो आगे की कल करेंगे बाकी क्लास।